हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड की, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर्ब चली है जनाब। बहुत ज़्यादा मज़े की रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के सीन्स हुए हैं उसके अंदर। इस सब पे बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। स्पेशली जो लड़ाई का सीन था और किस तरह से सीआईडी जो है वो अदील के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि रुबाब का अब्बा जो है किस तरह चेक एंड बैलेंस अदील के ऊपर रख रहा है, तो भाई देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सोच के कि अब अदील भी जो है वो बचेगा नहीं, उसकी भी पकड़ होने वाली है। तो जनाब दिखाया जाता है कि किस तरह से मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है अपने घर को जो है वो सजा रहे होते हैं और किस तरह डेकोर कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शर्जीना की अम्मा जो है वो शर्जीना को कुछ पैसे देने की कोशिश करती हैं कि वो ले और जो है ना अपने घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो डाले, बट शर्जीना बहुत ही प्यार से इनकार कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने मुस्तफ़ा के सिस्टर को इनकार किया था। देन उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी अम्मा जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं मुस्तफ़ा के अबाउट, बिकॉज उसको घर में कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, अकेली बैठी होती है तो उसको अपना बच्चा याद आ रहा होता उस टाइम पे कि तो जनाब इसी असना में आ जाता है अदील, जिससे उसकी अम्मा जो है वो डिस्कस कर बैठती हैं कि भाई मुझे तो ना घर में बिल्कुल सुकून नहीं है, बिल्कुल उदासी छाई हुई है, बिकॉज मुझे मुस्तफ़ा याद आ रहा हो। तो अदील जो है वो साफ इनकार कर देता है कि अगर आप सोच रही हैं उसको माफ़ करने का या घर में वापस लेके आने का, तो जनाब मेरी तरफ से जो है ना वो आप हाथ धो बैठेंगी और मैं चला जाऊँगा। सो दैट्स वाई वो उसको काफ़ी थ्रेट्स दे देता है, जिसकी वजह से वो डर जाती हूँ, कहती है मेरा तो ये मतलब नहीं था। देन अदील के माइंड में जब उनकी अम्मा ये बताती हैं कि वो अपनी ससुराल में नहीं एक फ्लैट में रह रहा है, तो अदील का चूँकि खुराफाती दिमाग है उसके अंदर ये बात आ जाती है कि क्यों ना मैं देख के आऊँ वो किस हालात में रह रहे हैं, कितना छोटा सा उन्होंने फ्लैट लिया है, मैं उसको जो है ना थोड़ा। तो जनाब मुस्तफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से अदील को जो आईना दिखा देता है और जिस तरह से उसको ताना मारता है कि मैं बीवी के कंधे पे जो है ना पाँव रख के आगे नहीं बढ़ा हूँ, खुद अपनी हिम्मत से अपनी मेहनत से मैंने अपनी छत हासिल की है। तो जनाब ये सब बातें जो है ना वो टका के उसके दिल पे लगती हैं और देन बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही बुरी हालत के अंदर वो अदील को दिखाया जाता है कि जो वापस आ रहा होता है और गुस्से से भरा हुआ होता है, बिकॉज उसकी नेचर में ऐसे ही है। लेकिन जब वो जाता है तो उसको मुँह की खाई पड़ती है, बिकॉज जो है मुस्तफ़ा उसकी इतनी करता है और उससे पूछता है क्या तुम इस सब कुछ करने के बाद रात को सुकून से सो भी देती हो। अब वो जो है ना उसकी जो थोड़ी बहुत उसे नींद आती होगी वो भी उड़ जाएगी। तो जनाब अब दिखाया जाता है कि रुबाब का अब्बा जो है वो रुबाब को वहीं पे रखे हुए है 3-4 महीनों के लिए, और इन 3-4 महीनों के अंदर अदील जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो पूरी सीआईडी उसके ऊपर बैठी हुई है। तो अब ऐसा यकीन है मुमकिन है कि अब जो है ना वो अदील को जो है ना वो पकड़ा जाएगा और देन ये ऐसे क्राइसिस में आएगा ना कि इसको सब कुछ याद आ जाएगा। और क्या याद आएगा कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती, इंसान की रिलेशन इज्जत ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। नेगेटिव सोचों से उसका माइंड तो पहले ही भरा हुआ है, अब उसके बाद जब उसकी इस कदर इंसल्ट होती है और कुछ सच्ची बातें जो उसके दिल को लगती हैं, देन उसके बाद जो है ना उसके दिमाग में ऐसा जो घटिया ख्याल आता है कि देन वो अपनी माँ के पास जाके जो है ना साफ झूठ बोल देता है कि मुस्तफ़ा ने मुझसे पैसे ले लिए और वो विरासत में हिस्सा भी मांग रहा था, ये अला बला बहुत कुछ ऐसा बोलता है जिसपे मुझे देखना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बंदा कितने आराम से झूठ बोले जा रहा है। तो जनाब ये झूठ जो है झूठ कभी छुपा नहीं रह सकता। तो जनाब ऐसा होगा सच सबके सामने आएगा, देन ये चोरी वाला सच भी और ये वाला सच भी सबके सामने आएगा, तो सबको पता चलेगा कौन झूठा कौन चोर है जनाब। तो ये ड्रामे का एंड भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है और इसे देखने में मज़ा भी आ रहा है। तो जनाब इस ड्रामा के जो एंड है वो इस बात पर ख़त्म कर दिया गया है कि एक खुशखबरी है, तो एक खुशखबरी के बारे में आपको बताते चलें कि जोसेफ ने जो है वो मुस्तफ़ा की गेम को प्रूव कर दिया है। देन मुस्तफ़ा को जो है ना खासे पैसे मिलने वाले हैं और शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आने वाला है। तो जनाब देखते रहिए कभी मैं कभी तुम और इमरान स्क्वाड्स के रिव्यूज़। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।